हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों, आप अलजेब्रा की सीरीज पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल। जैसे हमने सर्च एंड इंडाइसेस की बेसिक टू एडवांस खत्म करी थी, अलजेब्रा की भी है और अब आप इसको देखेंगे। पार्ट आपका 17 है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस पार्ट में क्या स्पेशल हो। देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्यूबिक वाले प्रश्न पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो पार्ट 16 में, तो वहीं से हमने उठाया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। तो हमें ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। तो हमने आपको ट्रिक क्या पढ़ाई थी, दिए गए नंबर का क्यूब करिए, 6 का हमने करा क्यूब, ठीक है ना, माइनस का। अब हमें 3 इंटू वो नंबर लिखना होता है, लेकिन नंबर तब लिखना होता है जब आपका वो बेस सेम हो, या बेस सेम नहीं तो आपको ए बी भी लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने ढेर सारे 16 चैप्टर में प्रैक्टिस करी, 16 पार्ट में प्रैक्टिस करी है। तो आप ढेर सारा देखिए जाकर के उसको, पुराने जाकर के। अगर आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। तो यहां अगर हम देखेंगे 3x + 1/4x, तो x आपका कट जाएगा। ये आपका जो हो गया नंबर, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। अब यहाँ देखेंगे 3 × 9, 9 × 54, यहाँ कितना आ गया 54/4। अगर हम इसको देखेंगे तो ये काट लेंगे तो यहाँ 27 आ गया और इसमें कर देंगे 2, ठीक है ना। अब यहाँ हो गया 216। अब यहाँ 27 का आधा हम करेंगे तो 13, 13 का 15, 13.5, ठीक है ना। कितना हो गया 13.5। अब 216 में आपका 13 घटा देंगे तो आपका क्या जुड़ेगा 203, और 203 में से 0.5 घटा देंगे तो 202.5। कितना आ गया 202.5 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 202.5 आ गई। बहुत आसानी से आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। हम लोग ने एक और सवाल लिया है, और भी बहुत सारे सवाल लेंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, बाकी चीजें बकवास है। पहले जो दिया गया है पहले आप चेक कर लीजिए। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यही बनना है। दिए गए नंबर का क्या करना होता है, क्यूब करना होता है। -3ab लिखना होता है। अगर बेस सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट नंबर लिख दो यहाँ पे। लेकिन यहाँ बेस अलग अलग है तो इनको हमें लिखना पड़ेगा, और लिख करके हमने देखा तो यहाँ पर ये पाया कि ये ऐसे लिखना है। x कट गया, अब ये कटेगा नहीं। तो 7 का क्यूब होता है 343, और माइनस अगर हम करेंगे यहाँ पे 3 चौको 12, 12 छंग 72, 7 84। अगर आपको कभी भी 5 से डिवाइड करने को पड़ जाए तो नंबर का डबल कर करके आप पॉइंट लगा दीजिए। 84 का डबल जो होता है आपका 80 दूनी 60 और 4 दूनी 8, 168, और एक डेसिमल बाद पॉइंट लगा दिए 16.8। अब इसमें 16.8 घटा दीजिए। तो देखिए घटाने के तरीके देखिए, इसमें जबरदस्ती 20 घटा देंगे, 20 घटा देंगे हम इसमें तो 323 आ जाएगा, और 323 आ गया। और हमने 0.2 ज़्यादा घटाया था तो 0.2 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 323.2। इसका बहुत आसानी से उत्तर आ गया दोस्तों। देखिएगा 20 घटाया, 20 घटाने के बाद हमने 4 ज़्यादा घटा दिया था तो 26 लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे 26 लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप जब पाएंगे यहाँ पे तो 4 ज़्यादा घटाया था, 20 में 4, यानी हमने 4 एक्स्ट्रा घटाया था। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 3.2 ज़्यादा घटा दिया था इसमें, ठीक है ना। तो 3.2 घटाने की वजह से बाद में हमने जब 20 घटाया तो 3.2 इसमें जोड़ दिया। तो 323 में 3.2 जोड़ेंगे तो 326.2 हो जाएगा। बहुत आसानी से हो गया। चलिए आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोगों ने पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न में अगर हम देखें तो 4 का क्यूब 64 होता है, 40 दे रखा है। लेकिन अगर हम देखेंगे 3 का क्यूब 27 है तो दे रखा है, यानी ऊपर कोई नंबर कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। अगर हम 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x + 1/3x, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है 6, जिसको हम काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। सिंपल सी बात है, ये 3 आ गया। अब देखिएगा 2 का क्यूब यहाँ पर होता है 8, लेकिन यहाँ पर 40 दे रखा है, तो यहाँ पर भी नंबर एक कॉमन आ रहा है 5। अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x3, जो कि 2 का क्यूब होता है, और नीचे वाला 27 का क्यूब होता है क्यूब, जो कि आपका 3 का क्यूब होता है, वो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब आप ये देखिएगा बिल्कुल ये बन गया। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आप बताइएगा। दिए गए नंबर का क्यूब करना है तो 2x + 1/3x का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे। अगर बेस सेम नहीं है तो 3 × ab लिखिए। ab यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x × 1/3x, ठीक है ना। और नंबर कितना दे रखा है इसका मल्टीप्लाई में 3, ठीक है ना। तो हमने नंबर लिख दिया 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x से x काट लिया मेरे बच्चों, 3 से 3 कट गया। अब ये 3 दूनी 6 हो गया। अगर आप देखेंगे तो 3 27 हो गया क्यूब, और इसमें से हम घटाएंगे 6 तो 21 हो गया, और 21 का 5 में गुणा कराएंगे तो 21 × 5 = 105, ठीक है ना। ये आपका कितना आ गया, आपका 105 इसका उत्तर आ गया। बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके 25 है। 25 का आप जब क्यूब करेंगे तो ये कतई नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो नंबर दे रखा है, अगर कॉमन मिल रहा है तो पहले कॉमन ले लेंगे, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 5x, और यहाँ पर आप देखेंगे 1/3x बचेगा, क्योंकि 5 ऊपर से चला गया, यहाँ हो गया 20, ठीक है ना। अगर आप इसको काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बस सिंपल सी बात है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे जब आप, तो यहाँ पर कितना बचेगा 125x3, और नीचे वाला जो का त्यों यानी 1/27x3 ऐसे ही लिखा रहेगा ये, ठीक है ना, लिखा रहेगा। तो ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है।
अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 5x प्लस 1/3x बराबर 4 आ गया। अब हम अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन करना कैसे वो आपको पता है, लिखा है 2, ये वाला 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्यूब करके। कैसे करेंगे क्यूब, 4 का क्यूब लिखेंगे, दिए गए नंबर का क्यूब करिए। अगर बेस सेम है तो 3 के संग लिख करके उसको काट दिया जाता, लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 5x है और यहाँ पर कितना 1/3x है लिखा, और नंबर कितना दे रखा है, नंबर दे रखा है 4। बस हमारा काम यहीं तक था, अब इसको लिख लीजिएगा। x से x कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 को 20 हो गया, तो 2 × 4 का क्यूब जो होता है वो हो गया 64, और 64 में 5 को 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44, और 44 दूनी कितना होता है 88। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों और लेते हैं और पैटर्न चेंज करके दिखाते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोगों ने बिल्कुल पैटर्न चेंज किया है। यहाँ 3 का क्यूब 27 होता है जो कि नीचे लिखा है, 2 का क्यूब 8 होता है जो कि नीचे की जगह ऊपर लिखा हुआ है, यानी बेस ये अलग अलग वाला है। हम लोग ने ढेर सारे प्रैक्टिस करे हुए हैं बेस बदलने वाले। अब अगर इसमें बेस बदलना है तो इस वाले पूरे फ्रैक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, 2 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करा देंगे। तो पूरे अगर समीकरण में कराएंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जैसा आप लोग जानते हैं, और ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर भी आपने करा है तो इधर भी करा लीजिए ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब आप देखेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ गया, इसको याद रखेंगे। अब जब एंट्री करेगा तो ये वाले इससे एंट्री करेगा तो 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर बच जाएगा तो ये होगा 2x। ऐसे सेम ये जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बन जाएगा 1/3x, तो इसकी वैल्यू निकल आई हमारी आपकी 4, ठीक है ना। अब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, बहुत आसानी से निकल आएगा। दिए गए नंबर का क्या करना, हमें क्यूब करना है, 4 का क्यूब करना, माइनस 3 इंटू, अगर बेस सेम हो तो लिखना पड़ेगा, काट देंगे, और नहीं है तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 2x करेंगे इंटू 1/ कितना करेंगे दोस्तों 3x करेंगे, और इससे ये कट गया, और यहाँ पर आपका जो नंबर होता है 3 गुना करके नंबर लिखते हुए ये नंबर है। अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 64 में से आप 8 घटा दीजिए, तो 64 में पहले 4 घटा दिए 60, फिर 4 घटा दिए 56, तो आपका उत्तर कितना आ गया 56 आ गया। बहुत आसानी से 56 आ गया दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। तो दोस्तों अब हम लोग ने सवाल ले लिया, अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए 5 का क्यूब 125 होता है जो कि नीचे दे रखा है, और 3 का क्यूब 127 आपका 27 होता है जो कि ऊपर दे रखा है। तो अब हम पूरे वाले में कर लेंगे मन ही मन में, हमें 3/5 से गुणा कराना पड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। तो 3/5 से गुणा कराओगे तो बन जाएगा हमारा 3x प्लस 1/5x। कैसे करना समझ गए ना। और यहाँ पर भी कराएंगे तो 10 × 3/5, ये याद रखना, 3 ऊपर चाहिए 5 नीचे चाहिए, तो ये हो गया 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया 3x प्लस 1/ कितना हो गया मेरे बच्चों 5x, ठीक है ना, बराबर 6। अब क्या गया, दिए गए नंबर का क्यूब करिए। अगर बेस सेम नहीं है तो क्या करना है, उसको भी लिखना पड़ेगा, जो कि हमारा 3x × 1/5x है, और नंबर लिखना पड़ता है, नंबर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x से केवल कट जाएगा, 6 का क्यूब हो गया 216, यहाँ पर देखेंगे 3 दिया 9, 9 6 54। जब भी कभी आपको जो नंबर दे रखा हो 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले नंबर का डबल करके पॉइंट लगा देगा। 54 दूनी 108 होता है। अगर 108 अगर आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 108 का मतलब हो गया 10.8, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसमें 11 घटा दीजिए और 0.2 बढ़ा दीजिए, क्योंकि 0.2 ज़्यादा बढ़ा रहे तो आप घटा दीजिए। 216 में आपका 11 घटाएंगे तो 205 बचेगा, और हमने 0.2 एक्स्ट्रा घटाया था तो 0.2 इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 205.2। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा दोस्तों, पिछली जो 2 वैरायटी पढ़ाई उनको मिक्स करके सवाल बनाया। पहली बात तो इनके बेस सेम नहीं है, और दूसरी बात इसमें 9 का क्यूब होता है आपका 729, और ये बनेगा नहीं, तो यानी हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन मिल रहा है तो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस 1/2x, ठीक है, हमने ले लिया आपका। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 18 लिखा है, पहले तो जबर से काट देंगे, 3 18 कट गया। अब यहाँ देखिए 3 का क्यूब 27 होता है जो कि नीचे दिख रहा है, और 2 का क्यूब 8 होता है आपका, जो कि यहाँ पर दिख रहा है ऊपर। ये तो दिख रहा है लेकिन 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ 16 दे रखा है, यानी ऊपर भी कुछ कॉमन मिल रहे हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/ आपका कितना आ गया 27x क्यूब, ठीक है ना। ये देखिए ये भी बढ़िया तरीके से कॉमन ले लिया। अब ये बिल्कुल पक गई है फसल। अब हम जानते हैं हमें 2/3 से इंटू कराना पड़ेगा, तो 2/3 से जैसे इंटू कराओगे तो ये वाला फंक्शन बदल जाएगा 2x प्लस 1/3x में, ठीक है ना। हमने पिछले वाले सवाल में बदल के भी दिखाया था। और 6 इंटू हमें 2/3 से कराना होगा इंटू, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 दूनी हो गया 4, यानी 2x प्लस 1/3x से हमने इंटू कराने पर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। बस ये याद रखा हमने। अब अगर हमने याद रखा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताइए अगर हमने 2/3 से इंटू कराया था, ठीक है ना, तो यहाँ से अब हमने देखा यहाँ 4 आ गया। अब हमें यहाँ रखना है तो क्या होता है, अब हम यहाँ रखेंगे तो लिखा है 2 इंटू, इसको निकालने के लिए क्यूबिक है ये फॉर्म में, तो दिए गए नंबर का क्यूब कर लीजिए, और 3 गुना करके अगर बेस सेम नहीं तो वो नंबर भी लिख लीजिए, और इंटू कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, वो नंबर भी लिखना होता है। आपको पता है a क्यूब आपका माइनस बी क्यूब, a प्लस बी ब्रैकेट में, और आपका क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस का 3b ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी जो भी है वो चल रहा होता है, जो हमने आपको पढ़ाया था। याद होगा अगर आपको फॉर्मूला, तो हमने पढ़ाया था आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म, याद है आपको, a प्लस बी ब्रैकेट में, और माइनस का कर देते थे 3ab
और ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। और आपको याद हो तो ये कट जाता था x प्लस 1 अपॉन एक्स में, ढेरों सवाल ऐसे बताए थे हमने। अगर आप देखेंगे तो ये x x कट गया, 3 से 3 कट गया मेरे बच्चों, यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 2 इंटू 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से 8 घटाएंगे तो 56 है, तो 56 दूनी कितना होता है आपका 112। कितना आ गया? 112 आपका आंसर आ गया। बहुत आसानी से एक और प्रश्न ऐसा लेते हैं और करके दिखाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, फिर मैंने इसका एक और टाइप लिया है। पहले इसमें 4 कॉमन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आप इनको देख लीजिए। एक बार में देखने में अगर आप प्रैक्टिस नहीं है आपकी, आप समझ नहीं पाएंगे। और आपका रेलवे के एग्जाम भी लगे हैं, SSC के भी लगे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। पहले हमने 4 कॉमन ले लिया, 3x ले लिया, 1/5x ले लिया, काटा यहाँ पर 6 आ गया। अब हमें देखिएगा, पहले मन ही मन में बोलेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो पहले देखिए क्या उसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, उसमें 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये बचेगा 125x क्यूब प्लस का 1/27x क्यूब। यानी हमें 5 ऊपर चाहिए और 3 नीचे चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 नीचे हो 3 ऊपर है। तो हम पूरे वाले करके दिखाने की जरूरत नहीं, कितने करें हम लोग ने, 5 से गुणा करा देंगे और 3 से डिवाइड करा देंगे, तो 5x ऊपर चला जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर जब कराओगे तो यहाँ पर अगर हम कराएंगे 6 इंटू 5 से ऊपर और 3 से नीचे, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर रखेंगे तो 10 का क्यूब करना पड़ेगा हमें। तो 10 का क्यूब करिए, दिए गए नंबर का क्यूब करिए, 3 गुना करके वो दोनों नंबर लिखिए। नंबर है 5x इंटू 1/3x, और फिर वो वाला नंबर भी जो हम लेके चल रहे हैं यानी 10, इसको भी लिखा। बस ये x कट गया आपका, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, 50 आ गया। 10 का क्यूब होता है मेरे बच्चों 1000, और 1000 में से अगर आपका 50 चला गया तो 950। 950 का हम डबल कर देंगे तो 1900 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसानी से ये उत्तर आ गया दोस्तों, आपको समझ में भी आ गया। देखिए दोस्तों, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और प्यार करिए मेरे वीडियो को ढेर सारा, और आपको अच्छा लगा। और ये पार्ट 17 है, और अभी जितने पार्ट बचे हैं इन सबकी प्रैक्टिस करने के बाद आपके अलजेब्रा भी ज़िंदगी में कॉम्पिटिटिव लेवल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।